वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक दिनेश कुमार सिंह ने कार्तिक पूर्णिमा के दृष्टिगत थाना अनूप शहर क्षेत्र के गंगा घाट परिसर का भ्रमण कर सुरक्षा व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने ड्यूटी पर लगे पुलिस अधिकारियों व कर्मचारियों को ब्रीफ कर मेला क्षेत्र में सुरक्षा, यातायात प्रबंधन, भीड़ नियंत्रण एवं कानून व्यवस्था बनाए रखने के निर्देश दिए। इस दौरान बैरियर, सीसीटीवी कैमरे, डाइवर्स टीम, पीए सिस्टम, खोया पाया केंद्र व मेडिकल सहायता का निरीक्षण किया गया। महिला सुरक्षा हेतु महिला पुलिस बल व एंटी रोमियो टीम को सक्रिय गश्त के निर्देश दिए। साथ ही ड्रोन कैमरे, गोताखोरों व एनडीआरएफ की मदद से सतर्क निगरानी के निर्देश भी दिए गए। अपर पुलिस अधीक्षक ग्रामीण डॉक्टर तेजवीर सिंह, क्षेत्र अधिकारी रामकरण और थाना प्रभारी धर्मेंद्र कुमार शर्मा अन्य अधिकारी उपस्थित रहे। एसएनएल न्यूज से ब्यूरो गौरव शर्मा की रिपोर्ट। आज आए हैं, मेला भी लगा है, लाखों की भीड़ रहती है, पुलिस के क्या इंतजाम रहेंगे? देखिए, आप जैसा कि जानते हैं, अनूप शहर को छोटा काशी कहते हैं और कार्तिक पूर्णिमा का स्नान यहाँ पे बहुत भव्य और दिव्य तरीके से मनाया जाता है। जिसका आरंभ भी 1 तारीख से हो गया है फॉर्मल तरीके से। बहुत भारी संख्या में श्रद्धालुओं का यहाँ बसाव भी हो गया है, जो आकर के लगभग 1 सप्ताह या उससे कुछ लोग ज़्यादा भी यहाँ पे कल्पवास भी करते हैं। उस प्रक्रिया में पुलिस ने भी अपना व्यापक प्रबंध किया है। हमने सड़क पर ट्रैफिक के प्रबंध से लेकर के घाटों तक की व्यवस्थाएं कर रखी हैं। यातायात कुशलपूर्वक हो, इसको लेकर के हम लोगों ने एक बैठक की थी। रोडवेज के एआरएम और एआरटीओ विभाग के साथ भी उनकी पार्किंग व्यवस्थाएं तय की गई थी और यातायात सुचारू रूप से चले, इसके लिए बसों की सीमाएं भी थोड़ी सी गति सीमा कम की जाए, इसको लेकर के भी बातचीत की गई थी। आसपास के जनपदों से भी, क्योंकि श्रद्धालु बहुत भारी संख्या में आते हैं यहाँ पे, इसको लेकर के संभल जनपद के अधिकारियों के साथ एक कोऑर्डिनेशन बैठक भी की गई थी, क्योंकि पुल हमारा उस पार जाता है, तो अगर कहीं भीड़ बढ़ती है तो उनके साथ हमारा कोऑर्डिनेशन बराबर बना रहे। साथ ही बसाव क्षेत्र को आकर के यहाँ पर मेरे और डीएम साहब द्वारा तय किया गया था कि वो कैसे रेगुलेट हो। कुछ जगहों पर जहाँ परंपरागत स्नान होते थे, कटाव हो गया था, उसको लेकर के यहाँ बैरिकेडिंग भी कराई गई, जिससे लोग उधर न जाएं। जो नहाने के लिए सुगम एरिया थी, उसको लेके हमने जगह जगह साइनेज भी लगाया है कि ये नहाने का स्थान है और जहाँ गहरा पानी है उसको गहरा पानी है, इस तरह की इंगित करते हुए बैरिकेडिंग कर दी गई है। और कहीं भी जो नहाने के एरिया है उसको चिन्हित करते हुए बताया गया कि 4 फीट से ज़्यादा गहरे पानी पर नहीं रखा गया है उसको। लगातार हमारे पीए सिस्टम से ये बात अनाउंस करने की भी व्यवस्था बना ली गई है कि लोगों को हम रेगुलेट करते रहेंगे प्रॉपरली। इसको लेकर के सतर्कता के ध्यान से मैं यहाँ पे एक बड़ा डिप्लॉयमेंट भी किया गया है, जिसमें पीएसी कंपोनेंट भी है, हमारी फ्लड की पीएसी भी आ गई है। इसके अलावा 30 नावें भी हमारी और लगाई गई हैं और 35 की संख्या में हमने गोताखोरों की व्यवस्था कर रखी है, जो दिन रात लगातार हमारी पुलिस के साथ लग कर के काम कर रहे हैं। अभी तक जो मेला पिछले 3 दिन गुजरा है उसमें से कुशल रहा है। अब कल और परसों हमारा जो मुख्य स्नान के दिन है, बहुत ज़्यादा भीड़ होने की संभावना है, उसको लेकर के लगातार हम प्रयत्नशील है और हमारे ऑफिसर्स लगे हुए हैं। पूरे एरिया को 5 जोन में डिवाइड किया गया है, जिसमें सभी के जोन के प्रभारी के इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी हुए हैं। यहाँ पे हमारे 2 क्षेत्र अधिकारी लगे हुए हैं। जो पीक डेज है उसके लिए हम अतिरिक्त थाना प्रभारी भी यहाँ डिप्लॉय कर रहे हैं। लेकिन अगर हम पूरे जनपद को देखें तो हमारे 6 थानों में स्नान होगा। वो नरसेना में भी होगा, हार में भी होगा, अनूप शहर होगा, डिवाई और नरौरा और रामघाट में भी। इस तरह अगर पूरे घाटों को देखें तो 20 घाट होते हैं जिसपे कमोबेश स्नान होता है। अनूप शहर के अलावा जो दूसरा सबसे बड़ा स्नान होता है वो राजघाट में होता है। वहाँ के लिए भी अलग से व्यवस्थाएं बहुत अच्छी तरीके से की गई हैं। आपको पता है वहाँ पे एक्स्ट्रा ट्रेन भी हमारी चलती है, मेला स्पेशल चलती हैं, जो कल से आरंभ होगी, लगातार 2 घंटे पे चलती रहती हैं। तो उसको लेकर के घाटों पर व्यवस्था की गई है, वहाँ भी अतिरिक्त डिप्लॉयमेंट किया गया है।